नमस्ते एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 का ज्योग्राफी चैप्टर 1। दिया हुआ है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, संसाधन और विकास। चर्चा भी किए होंगे क्लास में। रिसोर्स, संसाधन। संसाधन है क्या? एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरमेंट which can be used to satisfy our need। एवरीथिंग, हमारे पर्यावरण में जो भी वस्तुएं अवेलेबल है, हम अपने ज़रूरत के हिसाब से यूज के लिए सेटिस्फाई हैं, तो वो क्या हो गया? रिसोर्स हो गया। ठेठ हिंदी में बोल सकते हैं आपको, मेरे ज़रूरत जो भी वस्तुएं हम मेरी ज़रूरत की पूरा करता है, उस वस्तु को रिसोर्स कहते हैं। जैसे कोल, पेट्रोल, लैंड, फॉरेस्ट, एटीसी, बहुत सारे वस्तुएं, जो वस्तुएं आप यूज करते हैं। एक पेन का भी हम मान लिया यूज कर रहे हैं, तो यही मेरे लिए क्या है? रिसोर्स है। टाइप ऑफ रिसोर्स, ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन, उत्पत्ति के आधार पर। ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन, उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर एक रिसोर्स है, क्या है? बायोटिक रिसोर्स और बायोटिक रिसोर्स दो भाग में बांटा गया। बायोटिक क्या है? देयर आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम बायोस्फीयर, है ना, जिसको जैविक बोलते हैं। जो जीव जैविक पदार्थ से प्राप्त होता है उसको बोलते हैं बायोटिक रिसोर्स। जैसे फ्लोरा एंड फूना, ह्यूमन बींग्स। और बायोटिक रिसोर्स ऑल दोज व्हिच आर कंपोस्ट ऑफ नॉन लिविंग थिंग, जिसमें जीव का अंश नहीं पाया जाता है ना, उसको बोलते हैं अबायोटिक रिसोर्स। कैसे? रॉक्स, मेटल, इसमें जीव का अंश पाया जाता है क्या? नहीं पाया जाता है, तो ये कौन सा रिसोर्स हुआ? अबायोटिक रिसोर्स हुआ। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेसिबिलिटी, समयाप्ता के आधार पर। क्या बांटा है? दो भागों में, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल रिसोर्स क्या है? द रिसोर्स विच कैन बी रिन्यू, वैसे रिसोर्स यूज करने के बाद तुरंत क्या हो जाते हैं? रिन्यू हो जाते हैं, उसको रिन्यूएबल रिसोर्स कहते हैं। जैसे सोलर, विंड एनर्जी, वाटर, फॉरेस्ट, ये सब यूज करने के बाद क्या हो जाएगा? आपको तुरंत रिन्यू हो जाएगा। अब सोलर सूर्य की रोशनी में खा रहेगा तो रिन्यू नहीं होगा, है ना। विंड के हवा लेते ये खत्म होगा क्या? नहीं खत्म होगा। तो ये सब क्या होगा? तुरंत वो रिन्यू हो जाते हैं। रन रिन्यूअल क्या है? जो यूज करने के बाद वो तुरंत यूज मेकअप नहीं कर पाते हैं। द ऑक्सर ओवर ए वेरी लॉन्ग जोग्राफिकल टाइम, मैंने इनको रिन्यू होने में बहुत समय लगता है। भौगोलिक दृष्टि से बहुत क्या होता है? बहुत समय लगता है। जैसे मिनरल्स एंड फॉलिश फूड्स, कॉल, ये सब क्या होता है? बहुत समय। एक बार मिनरल्स को यूज कर लिए, इसको बनने में क्या होता है? पास्ट टाइम बहुत समय लगता है, हजारों वर्ष लगते हैं। तो ये इसको बोलते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। अब देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, है ना, स्वामित्व के आधार पर, जो जिसका मालिक होता है। इंडिविजुअल रिसोर्स, इंडिविजुअल मतलब जो अपना सेल्फ जो रिसोर्स है। देयर आर एल्सो ऑनर ऑन प्राइवेट एंड इंडिविजुअल, प्राइवेट जो भी वस्तु रहते हैं, है ना, वो सब क्या होता है? इंडिविजुअल होता है। जैसे लैंड ओनरशिप, हाउस, पैचुअल लैंड, ये मेरा जो जमीन जो बात करते हैं, ये क्या है? अपना है, किसी का दूसरा का नहीं है। दूसरा एक होता है कम्युनिटी ऑन रिसोर्स, माने सामाजिक जो समुदाय होते हैं, सामुदायिक संसाधन। कैसे सामुदायिक संसाधन होते हैं? देयर आर रिसोर्स विच आर ऑक्सुअली टू ऑल द मेंबर ऑफ द कम्युनिटी, जहाँ हम लोग रहते हैं वहाँ एक मिल के क्या करते हैं? कम्युनिटी, समाज बनता है। समाज के द्वारा क्या करते हैं? बहुत सारे वस्तुओं के निर्माण करते हैं। जैसे सामुदायिक भवन हुआ, खेल का मैदान हुआ, है ना, स्कूल हुआ, विद्यालय हुआ। ये सब निर्माण करने के बाद सभी लोग उसको यूज करते हैं। उसका जो देखरेख करता है कम्युनिटी, समुदाय करता है, हम लोग उसका देखरेख नहीं करते हैं। जैसे ग्रेजिंग ग्राउंड, वेरियल ग्राउंड, विलेज, पॉन्ड्स, है ना, ये सब जो भी देख रेख करते हैं वो सब कम्युनिटी करते हैं, अपना नहीं रहता है वो किसी एक व्यक्ति का। नेशनल रिसोर्स, राष्ट्रीय रिसोर्स क्या है? टेक्निकली ऑल द रिसोर्स बिलोंग टू द नेशन, टेक्निकली और जितने भी रिसोर्स पाए जाते हैं वो सभी राष्ट्र के हैं। कैसे? रेल, रोड, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, है ना, मिनरल्स, वाटर रिसोर्स, ये जितने भी रिसोर्स हैं ये राष्ट्र की संपत्ति है, राष्ट्र का है। अब जिस जमीन पे रोड या रेल बन जाएगा,
है ना, वो क्या हो जाएगा, गवर्नमेंट की हो जाती है। मान लीजिए आपका ज़मीन है, आप घर बनाए हैं, अंदर में आपका मिनरल्स पाया गया, है ना, तो आप ये नहीं कहेंगे मिनरल्स मेरा नहीं है, ये राष्ट्र की संपत्ति हो जाएगी, आपको उस ज़मीन को खाली करना पड़ जाएगा। अब देखिए 12 नेशनल माइल्स, है ना, समुद्री मील जिसको बोलते हैं, ये नापने का 90.2 किलोमीटर, 90.2 किलोमीटर फ्रॉम द कोस्ट, कोस्टल एरिया से, किसी भी स्टेट का या बॉर्डर का कोस्टल एरिया से, है ना। ऐसे ये देखिए अमेरिका है, यहाँ से इसका 90.2 किलोमीटर, ये क्या हुआ, राष्ट्र की संपत्ति हो गया। अब बाकी ये क्या हुआ, इंटरनेशनल रिसोर्स हो गया। अब देखिए इंटरनेशनल रिसोर्स, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, द ओशियंस रिसोर्स बियॉन्ड 200 किलोमीटर ऑफ द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। भाई 200 किलोमीटर तक क्या होता है, जो इकोनॉमिक जोन आर्थिक क्षेत्र से उसको माना गया, और ये माना गया अंतर्राष्ट्रीय रिसोर्स। अब हम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, विकास के आधार पर। अब क्या है, पोटेंशियल रिसोर्स, है ना, रिसोर्स विच आर फाउंड इन रीजन बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज, जो वास्तविक जो रिसोर्स पाया जाता है पोटेंशियल, है ना, हम उसको फाउंड पोटेंशियल का जब फाउंड कर दिए उस क्षेत्र को, क्वालिटी सब नाप लिए कितना मात्रा में पाया जाता है, लेकिन उसको हम लोग यूज नहीं कर रहे हैं अभी, है ना। ऐसे विंड एंड सोलर एनर्जी इन गुजरात स्थान, हम मान लिया कि वहाँ पे सोलर एनर्जी क्या है, बढ़ावा मिलेगा, लेकिन अभी उतना जितना मात्रा में यूज करना चाहिए उतना यूज नहीं कर पा रहे हैं। डेवलप्ड रिसोर्स, विकास के आधार पर, रिसोर्स विच आर सर्वे एंड देयर क्वालिटी एंड क्वांटिटी हैव बीन डिटरमाइंड फॉर यूटिलाइजेशन, है ना। विकास के आधार पर बने, वहाँ मान लिए सर्वे किए, क्वालिटी और क्वांटिटी एंड डिटरमाइंड किए कि अपने ये यूज कर सकते हैं, यूज करने के लायक रिसोर्स है। अब नेक्स्ट है स्टॉक, मिनरल्स हैव स्टॉक इन एनवायरनमेंट बट ह्यूमन बीइंग डू नॉट रीच। बहुत सारे मिनरल्स क्या हैं इन्वायरमेंट में, बहुत सारा हर जगह जंगल में क्या है, पहाड़ पे वो स्टॉक है, लेकिन ह्यूमन बीइंग क्या करे, वहां पे अब नहीं पहुंच पाई है ना। हो सकता है भविष्य में हम लोग स्टॉक है वो पहुंचे खोजते खोजते। रिजर्व, संचित कोष, रिजर्व आर द सबसेट ऑफ द स्टॉक व्हिच कैन बी बट इनटू व्हिच हेल्प द, है ना, हब ऑफ एक्सट्रीम टेक्निकली नाउ थ्रो बट देयर हैज नॉट बीन स्टार्टेड। हमारी रिजर्व है, बहुत जगह क्षेत्र में क्या होता है, रिजर्व है, रिजर्व क्षेत्र छोड़ दिए, लेकिन उसको टेक्निकली क्या होता है ना, उसको यूज करने के लिए इतना वो गहराई में रहता है, उसको यूज करने के लिए हमको टेक्निकली बहुत सारी वस्तुएं चाहिए, उसका निर्माण नहीं हो पाया, हमारे पास नहीं है उसको यूज करने का, है ना, इसलिए उसको रिजर्व छोड़ दिए, लेकिन उसको हम यूज करने के लिए स्टार्ट नहीं किए। अब देखेंगे लैंड रिसोर्स, लैंड रिसोर्स को जो भी भूमि है उसको भी एक संसाधन मानते हैं, और इस संसाधन को बहुत सारे वस्तु में करते यूज करते हैं। देखिए फॉरेस्ट, कुछ पार्ट में जंगल लगा हुआ है, बर्रेन एंड द वेस्टलैंड, बंजर भूमि तथा कृषि भूमि भी पाया जाता है यहाँ पे। एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चर, ऐसे भी भूमि पाया जाता है जहाँ गैर कृषि परियोजना के अंतर्गत क्षेत्र में आते हैं। नेक्स्ट है परमानेंट फेस्टिवल, अस्थायी चरागाह, है ना। एरिया अंडर, जो बहुत सारे एरिया में क्या ट्री होते हैं, क्रॉप फसल भी होते हैं, है ना। कल्चरल वेस्टलैंड, कृषि योग है, लेकिन वो भूमि क्या हो गई, बंजर भूमि हो गई। फ्लो अदर देन करेंट फ्लो, प्रति भूमि के अतिरिक्त अन्य पुरातन भूमि, प्रति भूमि जो रहता है और उसके अतिरिक्त पुरातन भूमि रहता है, बहुत पुराना, वहाँ कोई यूज नहीं हो रहा। करेंट फ्लो, है ना, वर्तमान प्रति भूमि, है ना, मतलब हाल में कुछ के भूमि क्या की है, फसल हुआ, उसके बाद कुछ दिन के लिए पड़ती है। नेट सो एरिया, शुद्ध बोया गया, मतलब कुछ क्षेत्र में क्या होता है जो अभी जो बोया गया है, तो इस तरह क्या होता है, इस हम लोग पढ़े, ये क्या है लैंड रिसोर्स, मतलब भूमि को हम लोग को प्राप्त हुआ, तो भूमि में किस किस पार्ट में हम लोग उपयोग करते हैं ये बताया गया। अब देखते हैं सॉइल रिसोर्स, है ना, मृदा संसाधन। सॉइल भी अपने हिसाब से बांट दिए उसको, है ना। एलिवियल सॉइल जिसको बोलते हैं जलोढ़ मृदा, है ना, जो जलोढ़ मृदा के निर्माण होता है
नदियों के द्वारा, नदी अपने साथ लाती है, लाकर बाढ़ के मैदान में बिछाती है, तो जलोढ़ मृदा का निर्माण होता है। ब्लैक सॉइल महाराष्ट्र के एरिया, लेटराइट सॉइल है ना, एरिड सॉइल जो शुष्क क्षेत्र में मरुस्थल क्षेत्र में पाया जाता है। फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल पर्वतीय वन में जो सॉइल पाए जाते हैं। रेड एंड येलो सॉइल है ना, इस पार्ट में भारत को क्या किया गया, प्रमुख सॉइल में क्या कर दिया गया, इसको बांट दिया गया है ना। यूज के हिसाब से भारत क्या है, एक विभिन्नताओं का देश पाया जाता है। भारत में जलवायु हो या सॉइल हो या भूमि हो, पूरे भारत में एक जैसा नहीं पाया जाता, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरह के पाया जाता है। वहाँ खान पान भी अलग अलग पाया जाता है, इसलिए यहाँ पे संसाधन भी अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरह से पाए जाते हैं और लोग उसको यूज करते हैं। तो दोस्तों ये रहा वर्ग 10 का रिसोर्स संसाधन। आगे हम लोग दूसरा चैप्टर लेके आएंगे। थैंक यू।